इस स्टोरी के पिछले एपिसोड पर हमने देखा अविनाश जो अपनी एक्टिंग करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। तो वो लास्ट में आदित्य राज मल्होत्रा के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, जो एक फेमस डायरेक्टर भी है और एक्टर भी। लेकिन वो पसंद तो उसे नाइट स्पेंड करने का ऑफर देता है। अगर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा तो ही वो उसके बारे में सोचेगा। अविनाश बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने से पहले वो आदित्य से कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख पाएगा। चले अब बढ़ते हैं कहानी के आगे। अविनाश उसके ऑफिस से बाहर आकर पुलिस स्टेशन की ओर जाते हुए अपने आप से ही कहने लगता है, वो अपने आप को समझता क्या है, एक फेमस डायरेक्टर बन गया तो इसका मतलब क्या वो हम सबको खरीद लेगा? नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किसके साथ क्या किया, लेकिन मुझसे वो बात कह के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट सीन पर वो पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन जब अंदर जाके वो रिपोर्ट लिख पाना चाहता था, पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, तो इसीलिए मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है। वो बहुत गुस्से में था और नाराज भी था। ये सोचकर जरूर आदित्य ने अपने पावर का इस्तेमाल करके पुलिस को खरीद लिया है और इसीलिए तो वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो बहुत सैड होकर अपने घर वापस आता है। उस दिन रात 10 बजे वो कुछ काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते पर कोई भी इंसान नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। आज मौसम भी खराब है और इवनिंग से ही बारिश हो रहा है, शायद इसीलिए चारों तरफ कोई भी नहीं था। वो डरते हुए बहुत जल्दी में अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो एक अननोन नंबर था। वो थोड़ा क्यूरियस होकर कॉल को रिसीव करता है और हेलो कहता है। फ़ोन के दूसरे साइड से उसे एक वॉइस नहीं देता है। सो तुमने क्या डिसाइड किया? मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर अपनी जिद पर रहोगे? अविनाश को समझ आ जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं आदित्य राज मल्होत्रा है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन, तुम मेरे लिए एक नॉर्मल से इंसान हो, तुम्हारी फ़ोन नंबर ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सब कुछ छोड़ो, बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? अविनाश ऐसा कहता है, मैं चाहे कुछ भी डिसाइड करूँ, आपको उससे क्या? मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके घर कभी नहीं जाऊँगा। आदित्य सीरियस टोन में कहता है, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो और इसीलिए ये सब कुछ कहने की हिम्मत कर पा रहे हो। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा और इस इंडस्ट्री में कोई भी तुम्हें मौका नहीं देगा। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग हूँ मैं। अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो तुम पर ये बहुत भारी पड़ेगा, सोच लो। अविनाश कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मुझे आपसे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे ज़रूर इस बात का बुरा लगेगा कि मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे इस बात का भी गिल्टी फील नहीं होगा कि मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपके तरह एक पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। मेरा डेस्टिनी मुझे अपने ड्रीम तक ज़रूर लेकर जाएगा और तब मैं आपको देख लूँगा। आदित्य स्माइल करते हुए कहता है, ओह रियली, तुम मुझे देखोगे? तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी मेरे जैसा बन पाओगे? इम्पॉसिबल। तो तुम आ रहे हो या नहीं? अविनाश कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, राइट? ओके, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अविनाश गुस्से में कहता है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। फिर वो कॉल कट करके फ़ोन को अपनी पॉकेट पर रख देता है और सीधा घर चला जाता है। और पूरी रात उसे यही बात परेशान करने लगता है, क्या सच में आदित्य उसके साथ कुछ करेगा? कहीं उसने उनके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या उसको उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये सब कुछ सोचकर ही वो बहुत परेशान हो जाता है और इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज पहुंचता है, जिस बात का उसे डर था आखिर में वही हुआ। वो जब
कॉलेज के गेट से अंदर आता है। सारे स्टूडेंट्स अपने फ़ोन पर कुछ देखते हुए बार बार उसी की तरफ ही देख रहा था। अविनाश को ये चीज़ें बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो भी जल्दी से अपनी फ़ोन को ऑन करता है और वहाँ पर कॉलेज ग्रुप पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। वो नर्वस होकर उस वीडियो को क्लिक करता है एंड वहाँ पर वो किसी के साथ क्लोज हो रहा था। फेस तो उसी का है, लेकिन अविनाश को पता है कि ये वो नहीं है, लेकिन सबको ऐसा ही लग रहा है कि ये उसी का वीडियो है और इसीलिए सब लोग उसके तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है। अविनाश जल्दी प्रिंसिपल के रूम पर जाता है एंड उनसे बात करता है, लेकिन बहुत समझाने पर भी प्रिंसिपल सर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और उसे कॉलेज से निकाल देता है। इस कॉलेज में बस एक गलती इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि ये इस सिटी का एक फेमस कॉलेज है। इसे ईडन कॉलेज से जाना जाता है। यहाँ की रूल्स एंड डिसिप्लिन बहुत हाई है। बस एक गलती स्टूडेंट को उसी वक्त कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर गलती उतना बड़ा नहीं होता है या फिर वो स्टूडेंट अपने खिलाफ सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेता है, तब शायद प्रिंसिपल उसे माफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर तो माफ़ी का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अविनाश ने जो किया वो एक गलती नहीं, वो बहुत बड़ी गलती है और इस चीज़ का माफ़ी उसे नहीं मिलेगा। अविनाश रोते हुए कॉलेज से बाहर आता है और एक गार्डन के बेंच पर जाके बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए बहुत टाइम बीत जाता है। शाम के 6 बजे जब चारों तरफ लाइट्स ऑन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है कि अब उसे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये बंद होने वाला है। वो अपनी बैग लेकर बाहर आता है और आदित्य की वो सारी बात को याद करते हुए वो घर पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता एक और मुसीबत उसके लिए वेट कर रहा है। बैग पर की कार्ड ढूंढते ही उसे वो नहीं मिलता है। ओह गॉड, अभी की कार्ड कहाँ चला गया? कहीं मैं उसे उस गार्डन पर तो नहीं छोड़कर आ गया? नहीं, अब तो फिर से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन अब तक तो वो गार्डन बंद भी हो गया होगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो भागते हुए उस गार्डन पर जाता है, लेकिन तब तक वो बंद हो गया था। तो वो जल्दी साइड के सिक्योरिटी के रूम पर जाता है। वहाँ पर भी वो डोर बंद था। शायद अब तक वो लोग भी अपने घर चला गया होगा। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? बिना की कार्ड की मैं तो अपने घर पर भी नहीं जा सकता। उसे इस सिटी में शिफ्ट होते हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है, तो इसीलिए ना ही यहाँ पर उसका कोई फ्रेंड बना और ना ही कॉलेज पर जिसे वो कॉल करके आज रात के लिए हेल्प मांग सके। अचानक उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो जल्दी फ़ोन निकालकर उस नंबर पर कॉल करता है। उधर आदित्य कॉल को रिसीव करता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे पता है कि वो आप ही हो जिसने उस वीडियो को मेक करके इंटरनेट पर अपलोड किया है। आप मुझसे चाहते क्या हो? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। आदित्य सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अगर तुम चाहते हो कि इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट हो जाए, तो तुम्हें खुद मेरे पास आकर मेरे फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। अविनाश उससे कहता है, उससे क्या होगा? मेरा लाइफ जितना खराब हो सकता था वो हो चुका है। अब वीडियो डिलीट करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आदित्य उसे कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं सिर्फ एक पोस्ट करूँगा और दुनिया को सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। अविनाश सैड होकर उसे कहता है, मुझे रियलाइज़ हो गया है, अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो पता नहीं मुझे अपनी लाइफ में और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। आप बोलिए मुझे कहाँ जाना होगा? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो एपिसोड 3 देखने ज़रूर आना। मिलते हो बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। बाय बाय।